अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक भाई के कमेंट्स के जवाब दूंगा। उन्होंने 3 सवालात पूछे हैं और एक में तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये तीनों सवाल क्या है, इनके बारी बारी मैं आपको जवाब देता हूँ भाई को। और आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं या आपके भी जहन में कोई ऐसा सवाल है, ताकि आपको भी इसका जो जवाब मिल जाए। तो भाई कह रहे हैं कि मेरी मादा जो है ना, वो अंडे दे रही है, तो मैं रोज़ एक अंडा छोड़ के बाकी उठाता रहता हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो भाई आप ऐसा ना करें। अगर आपकी मादी अंडे नहीं तोड़ रही या नार अंडे नहीं तोड़ रहा, तो आप ऐसा ना करें, वरना जो आपकी मादा है वो अंडों पे कुड़ाकर नहीं बैठेगी। इसलिए जो भी अंडे हैं उसके उधर ही रहने दें। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया है कि जब मादा अंडों पे बैठ जाए, जब अंडे दे दे, तो क्या नर को साथ छोड़ना है या नहीं। भाई अगर नर अंडों के साथ छेड़ोछाड़ नहीं करता या घोंसले के साथ छेड़ोछाड़ नहीं करता, तो बेशक घूमता रहे साथ, कोई मसला नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने पूछी है कि क्या इनक्यूबेटर से बच्चे निकला सकते हैं। तो भाई बिल्कुल निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप तीतर से निकलवाएंगे तो वो बेहतर तरीका है। इनक्यूबेटर जो है ना, जब हम इनक्यूबेटर से बच्चे निकलवाते हैं तो मजबूरी के तहत निकलवाते हैं। अदरवाइज इनक्यूबेटर से बच्चे तो निकल आते हैं, लेकिन उनको पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुराकों का मसला बन जाता है, फिर सर्दी गर्मी का मसला बन जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो बच्चे हैं वो तीतर से ही निकलवाएं। अलबत्ता अगर आपकी मादी अंडे तोड़ देती है, अंडों पे कुड़ाक नहीं बैठती, या फिर नार अंडे तोड़ देता है, तो फिर आप जो है ना वो इनक्यूबेटर वाला जो तरीका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना बेहतर है ये है कि कोशिश ये करें कि आपके तीतर ही जो मादा है वही अंडों पे बैठे और उससे ही बच्चे निकले। अच्छा, एक और सवाल है। एक भाई ने पूछा है कि भाई मेरी जो मादा है ना, वो अंडे मिट्टी में दफना देती है। तो ये जो पेयर देख रहे हैं ना मेरा, ये भी पहले तो इसने बच्चे सही निकाले, लेकिन इसने भी इसी तरह करना शुरू कर दिया। अंडे जो है वो मिट्टी में मिला देती थी। जब उसने पहला अंडा दिया था वो ना, उस जगह फिर खराब कर दी। पहली जगह बनाई, उसके बाद जो है ना वो खराब कर दी। तो यहाँ पे तिनके वगैरह नहीं थे, तो मिट्टी में इसने जगह बनाई और फिर अंडा दे दिया। दूसरे दिन फिर इसने जगह खराब कर दी। तो मैंने इसके इर्द गिर्द, ये देख रहे हैं, थोड़ी सी दरमियान वाली जगह गहरी की, थोड़ा सा नीचे किया, गड़ा खोदा बड़ा खूबसूरत सा, इसके इर्द गिर्द तिनके लगाए। तिनके लगाने के बाद जो है, ये ईंटें अब तो ज़्यादा पीछे हो गई हैं, तीतरों ने पीछे कर दी हैं, तो ये नज़दीक ईंटें रख के फिर मैंने जगह बना दी और अंडा जो था वो मैंने उठा लिया। तो उसके बाद मादी यहाँ पे आई, उसने जगह बनाई, उसने अंडा दिया, एक दिया, फिर दूसरा दिया। तो जब वो 2 अंडे जब उसने दे दिए, तो फिर मैंने पहला अंडा भी उठा के रख दिया। अब यहाँ पे जो है ना, कोई मसला नहीं कर रहे, ये अंडे आपके सामने, तो ये घोंसला नहीं खराब कर रहे। तो अगर आपके भी तीतर इस तरह कर रहे हैं, मिट्टी है, तो आप वहाँ पे इस तरह का ना घोंसला थोड़ा सा बना के तिनके लगा दें, उसके बाद अंडा उठा दें। फिर वो आएंगे, पंजे मारेंगे, जगह बनाएंगे। जगह बनाने के बाद जो वहाँ पे अंडा देंगे, जब आपको यकीन हो जाए कि अब ये ख़राब नहीं करते, तो फिर वो दूसरा अंडा जो है वो भी आपने रख देना है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपका जो ये मसला है वो इस तरह हल हो जाएगा। कुछ जो तीतर होते हैं ना, वो तिनकों को देख के उनको उनमें चोंचे मारना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो है वो मिट्टी को देख के जो है उसमें चोंचे मारना शुरू कर दे। अभी मेरे कुछ तीतर ऐसे, जब वो तिनके में नीचे रखूं तो वो तिनकों को इधर उधर कर देते हैं। और कुछ जो है, जिस तरह ये मेरा पेयर है, अब इसका ये है कि इसका जो है वो सिर्फ मिट्टी में अंडे जब देता है, तो वो सारा जो गड़ा खोदा हुआ होता है, जो जगह बनाई होती है, उसको खराब कर देता है और अंडा इधर उधर हो जाता है। तो अब मैंने तिनके रख दिए, तो अब ये इस तरह ये सेट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।